हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी को कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ, जो बहुत ही सुंदर है, जिसमें सुंदर कथन के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार सुंदर कथन, सूक्ति, सुभाषित, सुंदर वचन, कथन किस प्रकार प्रभावित करता है, उसी के बारे में बताया गया है। इसमें कवि कह रहा है कि भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। भाषासु, भाषाओं में, मुख्य, मधुरा, मधुर, दिव्या, अलौकिक, गिरवाण भारती, देववाड़ी है। तस्या ही मधुरम काव्यम, कह रहा कवि कि जितना मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाड़ी है, तस्या ही मधुरम, उससे भी मधुर उसका काव्यम, काव्य है। तस्मादपि, उससे भी सुभाषितम, सुंदर कथन अर्थात सूक्ति है, सुंदर कथन है। नेक्स्ट है सुखार्थिनो कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इसमें विद्यार्थी के बारे में बताया गया है कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी अर्थात विद्या के चाहने वाले को क्या करना चाहिए। लेखक कवि कह रहा है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, कुतो माने कहाँ, सुखार्थिना सुख धन अर्थिना, सुख के चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या के चाहने वाले को सुख कहाँ। कह रहे कि सुखार्थिनो कुतो विद्या, सुख के चाहने वाले को विद्या कहाँ, और कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या के चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख के चाहने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और जो विद्या को चाहने वाला है उसे सुख का त्याग कर देना चाहिए। अर्थात जो सुख की कामना करता है उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जो विद्या की कामना करता है उसे सुख की नहीं प्राप्ति हो सकती। नेक्स्ट है, इसमें बताया गया है कि कोई भी वस्तु, पदार्थ या धन एक दिन, एक बार में, एकाएक, सहसा नहीं हो पाता। वो धीरे धीरे ही हम उसको प्राप्त करते हैं। उसी का इसमें वर्णन कर रहा है कि जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटा। जल बिंदु, जल के एक एक बूंद, निपातेन गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटा, धीरे धीरे, क्रमशः माने धीरे धीरे, पूर्यते घटा, घड़ा भर जाता है। सा हेतु, वही हेतु, हेतु माने कारण, वही कारण सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं में लागू होता है। धर्मस्य च, और धर्म में लागू होता है। च धनस्य च, और जिस प्रकार जल के एक एक बूंद गिरने से धीरे धीरे घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण विद्या को हम धीरे धीरे प्राप्त कर लेते हैं। धीरे धीरे संपूर्ण धर्म के ज्ञाता हो जाते हैं, और धीरे धीरे हम धनवान भी हो जाते हैं। आगे है, बहुत सुंदर है कि सज्जनों का समय कैसे व्यतीत होता है और दुर्जनों का समय कैसे व्यतीत होता है, उसी का इसमें वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। धीमताम, धीमता माने विद्वान, बुद्धिमान का समय, कालो गच्छति, काल माने समय, गच्छति माने जाता है। कैसे? काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र की चर्चा करते हुए और उस पर उससे मनोरंजन करते हुए। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, लेकिन कभी कह रहा है कि मूर्खाणाम कालो गच्छति, मूर्खों का समय व्यतीत होता है। व्यसनेन च, व्यसन माने बुरी आदतों में, निद्रया सोने में, कलहेन वा या लड़ाई झगड़ा में व्यतीत होता है।
कहने का मतलब है कि जो सज्जन होते हैं, जो विद्वान होते हैं, उनका समय काव्य शास्त्र की चर्चा करते हुए अर्थात ज्ञानवर्धक बस पुस्तकों के अध्ययन करते हुए समय व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय लड़ाई झगड़ा, बुरी आदतों में या सोने में व्यतीत होता है। आगे है बहुत सुंदर, इसमें जो है कवि कह रहा है कि विद्या धन को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है कि न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। कह रहा है कि न चौर्यहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न च राज्यहार्यम और न राजा आहरण छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम न भाई बांट सकता है, न च भारकारी और न ही ये बोझ स्वरूप है, भार स्वरूप है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, जितना ही व्यय माने खर्चा, हम जितना इसको खर्च करते हैं, वर्धते एव नित्यम, उतना ही वे नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसलिए कह रहा है कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, इसलिए विद्या धन जो है सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। आगे देखिए बहुत सुंदर है, इसमें मित्र के बारे में बताया गया है कि कैसा मित्र, किस प्रकार के मित्र से हमें दूर रहना चाहिए। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत एतदृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। करे कि परोक्षे कार्य हंतारम, परोक्षे पीठ पीछे जो हमारे कार्य का हंतारम बिगाड़ने वाला, हनन करने वाला है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, प्रत्यक्ष माने सामने, और जो सामने मीठा बोलने वाला है, प्रियवादिना मीठा बोलने वाला है। वर्जयेत एतदृशम मित्रम, ऐसे मित्र से, एतदृशम मित्रम वर्जयेत, ऐसे मित्र से हमें दूर रहना चाहिए, वर्जित रहना चाहिए। जिस प्रकार विष कुंभम पयोमुखम, जिस प्रकार विष से भरे हुए पयोमुखम, पय माने अमृत, विष कुंभम पयोमुखम, विष से भरे हुए घड़े के मुख पे पय अमृत का लेप हो, तो उस अमृत से के लेप वाले घड़े का भी, कुंभ अमृत का भी त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह अमृत भी क्या होता है, विष से प्रभावित हो जाता। आगे देखिए इसमें सज्जन और महान व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है कि महान व्यक्ति जो होते हैं वो चाहे कोई भी परिस्थिति हो, किसी भी परिस्थिति में वे विचलित नहीं होते, एक जैसा व्यवहार करते हैं। कह रहा है कि उदेति सविता, सविता माने सूर्योदय, उदेति माने उदय होते हैं, ताम्रस ताम्र, उदित होते समय भी ताम्र वर्ण के, लाल रंग के होते हैं। अस्ताम ताम्रम एवास्तमेति च एवास्तमेति ताम्रम, और अस्त होते समय भी, एव अस्तमेति च ताम्रम, एव अस्त होते समय भी ताम्र वर्ण के ही होते हैं। संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, कह रहे कि महताम संपत्तौ च विपत्ति च, चाहे संपत्ति हो, सुख हो, या विपत्तौ च चाहे दुख हो, महताम महान व्यक्ति जो होते एक रूपता, एक जैसा व्यवहार करते, न वो सुख से अहंकारित होते हैं और न दुख से दुखी होते। आगे देखिए बहुत सुंदर है कि सज्जन का धन, ज्ञान और शक्ति किसके काम में आती है और दुर्जन का धन और शक्ति क्या करती है। करे कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस साधो विपरीत एतज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। करे कि विद्या विवादाय, विद्या खलस्य, खलस माने दुष्ट की, दूसरी पंक्ति में पहला शब्द देखिए खलस्य, दुष्ट की, विद्या विवादाय, विद्या जो होती है विवाद लड़ाई झगड़े के लिए होती है। धनम आदाय, धन होता है अहंकार के लिए। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति जो होती है परेशान, दूसरे को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है। साधो विपरीत एतच, सज्जनों का इसके विपरीत होता है।
क्या? विद्या ज्ञानाय, विद्या जो होती है ज्ञान के लिए होती है। धनम दानाय, धन दान के लिए होता है। और शक्ति च रक्षणाय, पर रक्षणाय, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। आगे देखिए, इसमें कभी लेखक कह रहा है, कवि कह रहा है कि हमें कोई भी कार्य एकाएक नहीं करना चाहिए, सोच समझ करके ही करना चाहिए। कह रहा है कि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेका परम आपदाम पदम वृणेति विस्मय कारणम गुणः लुब्धा स्वमेव संपदा। करे कि सहसा विदधीत न क्रियाम, सहसा माने अचानक, विदधीत माने करना चाहिए, क्रियाम क्रिया, किसी भी कार्य को हमें एकाएक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अविवेक परम आपदा पदम, बिना सोचे अविवेक के द्वारा किया हुआ कार्य परम आपदा, विपत्ति का प्रथम चरण होता है, पदम चरण होता है। वृणेति विस्मय कारण, लेकिन कभी कह रहा है कि जो सोच समझकर काम करते हैं उनके कार्यों से गुण लुब्धा, गुणों से प्रसन्न होकर के, आकर्षित होकर, विस्मय कारण वृणेति स्वयं संपदा, उनको लक्ष्मी स्वयं संपदा, स्वयं लक्ष्मी उनको वृणेत चुनती हैं, अर्थात उनके पास स्वयं संपत्ति अपने आप चली आती है। आगे देखिए, इसमें भी जो लोकोत्तर पुरुष होते हैं, जो सामान्य पुरुष से ऊपर होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनके महान पुरुष के बारे में बता रहा है कि वज्रादपि कठोराणी, जो वज्र से भी जिनका शरीर, उबाय शरीर कठोर है, मृदुनि कुसुमादपि, और मन कोमल, कुसुम से भी कोमल है मन। लोकोत्तराम, ऐसे असंसारिक, जो लोकोत्तर नहीं है, जो संसारिक नहीं है, जो लोकोत्तर है, जो संसारिकता से परे, ऐसे लोगों के मन को, चेतांसी मन को बेगुर्तमसी कौन समझ सकता है, जान सकता है। अर्थात ऐसे महान व्यक्तियों के समझना सबकी बस की बात नहीं होती। नेक्स्ट देखिए, इसमें कह रहा है कि धन, पुत्र, पत्नी जिसको अच्छे मिल जाए वो व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है, उसी का इसमें वर्णन कर रहा है कि प्रीणाति यह सुचरिते पितरम स पुत्रो। प्रीणाति यह सुचरिते, प्रीणाति माने प्रसन्न करना, जो प्रसन्न करता है, सुचरिते, यह प्रीणाति सुचरिते, जो अपने अच्छे चरित्र से पितरम माता पिता को प्रीणाति प्रसन्न करता है, स पुत्रो वही पुत्र कहलाता है। यद भर्तुरेव हितम इच्छति, जो अपने भर्तार के अर्थात पति के हितम इच्छति कल्याण चाहती है, तत्कलत्रम वही स्त्री पत्नी कहलाती है। तन्मित्रम आपदी सुखे च समम क्रियम यद, कह कि जो मित्र चाहे सुख है या आपद दुख है, समम क्रियम जो समान व्यवहार करता है, एकत्रयम जगति, ये तीनों संसार में पुण्य कृतो लभन्ते, बड़े पुण्य कर्म करने से प्राप्त होते। अर्थात कह रहा है कवि कि जो पुत्र अपने अच्छे चरित्र से अपने माता पिता को प्रसन्न करता है, सपुत्रो वही पुत्र कहलाता है। यद भर्तुरेव हितम इच्छति, जो अपने भर्तार माने पति भरण पोषण करने वाला अर्थात पति का हितम इच्छति कल्याण चाहती है, तत्कलत्रम वही पत्नी कहलाती है, स्त्री कहलाती है। एक तन्मित्रम आपदी सुखे च, वह मित्र जो सुख और दुख में समान क्रियम यद समम क्रियम यदम समान व्यवहार करता है। एकत्रयम ये तीनों पुण्य कृते जगति लभन्ते, इस संसार में बड़े पुण्य कर्म करने से प्राप्त होते। आगे देखिए, बहुत सुंदर है कि कामान दुग्धे विप्तकर्ष लक्ष्मी शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानां, धेनुः धीरा सुनित्राम वाच माहु। बहुत सुंदर है। इसमें कह रहा है कवि कि
कामान दुग्धे वृत्तकर्ष लक्ष्मी, जो सुंदर वाणी रूप अपनी इच्छाओं से क्या करती है, दुग्धे कामान दुग्धे, कामना रूपी इच्छा रूपी दूध के द्वारा, वित्तकर्ष लक्ष्मी, जो कामान दुग्धे वित्तकर्ष लक्ष्मी, जो अपने जो कामना रूपी दूध से लक्ष्मी को इच्छाओं को दूहती है, और क्या करती है, वित्तकर्ष लक्ष्मी, जो दरिद्रता को दूर करती है। कीर्ति सुते दुष्कृतम हिनस्ति, जो कीर्ति यश को जन्म देती है, सुते सुत माने पुत्र, जो कीर्ति रूपी बछड़े को जन्म देती है, और दुष्कृताम या हिनस्ति, और जो पाप को नष्ट कर देती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम, ऐसे कराया है कभी कि शुद्ध शांत और मंगलों को अर्थात शुभ कल्याण की माता के समान है, माता है। धेनु धीरा श्रुताम वाचनाऊं, उस वाणी को संतों ने आचार्यों ने क्या कहा है, गाय कहा है, गाय के समान कहा है। आगे देखिए बहुत सुंदर है इसमें कि निश्चित ही हम एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने का कोई न कोई कारण होता है, उसी का इसमें वर्णन है कि व्यसजति पदार्थरः कोयपि हेतु न खलु बहिर उपाधीन प्रीतये संसते विकसत ही पतंगा से उदये पुंडरीकम द्रवति च हिमाश्रु दुगते चंद्रकांता। कह रहा है कि व्यसजति पदार्थम कोयपि हेतु, कह रहे कि कोई आंतरिक कारण है पदार्थों को, कोयपि हेतु, हेतु माने कारण, कोई आंतरिक कारण ही क्या करता है, पदार्थों को आपस में मिलाता है। पदार्थ ना व्यसजति आपस में मिलाता है। न खलु बैराधुपन प्रीते सहंसते, कह रहे कि निश्चय ही प्रीति या प्रेम बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होती है। विकसत ही पतंगा से उदय पुंडरीका, करे कि जिस प्रकार सूर्य के विकसित उदय होने पर पुंडरीकम क्या होता है, विकसितम पुंडरीकम कमल खिलता है। द्रवति च हिमासु दुगते चंद्रकांत, और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि द्रवित होती है। आगे देखिए बहुत सुंदर है कि निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशति गच्छतु वा यथेष्टम अद्वय वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथ प्रविचलन्ति न पद धीरा। बहुत सुंदर है कि निंदन्ति नीति निपुणा, इसमें जो सज्जन है, धीर है, धैर्यशाली व्यक्ति है, उनके बारे में कह रहा है कि निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तवन्तु, यदि नीति में निपुण दक्ष लोग निंदन्तु निंदा करे, यदि वा स्तवन्तु या उनकी स्तुति करे, वंदना करे। लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम, लक्ष्मी समाविशस्तु, लक्ष्मी बैठे या अपनी इच्छा से चली जाए। अद्वय वा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, वा युगांतरे या युगों के पश्चात हो। न्यायात पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा, लेकिन कभी कह रहा है कि जो धैर्यवान पुरुष होते हैं न्याय के मार्ग से थोड़ा भी विचलित नहीं होते। आगे देखिए इसमें वाणी के बारे में बताया गया है कि वाणी जो सभी शत्रुता का वैरों का जड़ होती है, वाणी ही उसी का इसमें वर्णन कर रहा है कि ऋषियों ने राक्षसीम आहु वाचम उन्मत्त तप्तयो, करे कि जो उन्मत्त तृप्तयो वाचमाहु राक्षसी, जो उन्मत्त अहंकार पुरुषों की वाणी को, जो अहंकारी पुरुष होते हैं और जो उन्मत्त पुरुष होते हैं, उनकी वाणी को ऋषियों ने राक्षसीम और राक्षसी कहा है। ऐसी वाणी को सा योनि, करे कि वह समस्त योनियों में, मने योनि मने जीवों के प्रकारों में
क्या होती है? सर्व वैराणाम, सभी वैरों का, शत्रुता को जन्म देने वाली होती है। और साही लोकस निवृत्ति, और वही संसार के सारे झगड़ों का कारण होती है। विपत्ति, निवृत्ति माने होता है विपत्ति, सारी विपत्ति का वही कारण होती है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक यू।